कि घर में असली संपत्ति, सकल संपत्ति की बात हो रही है। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। मानो गोस्वामी जी संकेत करना चाहते हैं कि घर में सकल संपत्ति कब आएगी? बोले जब घर में हमारे कन्या प्रकट हो, कन्या जन्म ले। बिना कन्या के सकल संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिमालय की जैसी ऊंचाई क्यों ना हमें मिल जाए, समाज में, लोकाचार में, लोक व्यवहार में हम बड़ी से बड़ी उपलब्धियों की प्राप्ति क्यों ना कर लें, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वो उपलब्धि अधूरी है। कब तक? बोले जब तक आपके घर में किसी कन्या का जन्म नहीं हो जाता, सकल सिद्धि। इसलिए घर में कन्या का प्रादुर्भाव होना साक्षात भगवती पराम्बा दुर्गा का ही पादार्पण होना है। और ये बात आज के समय में कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के इस परिवेश में जनसंख्या में वृद्धि तो हो ही रही है, और उस वृद्धि में यदि अनुपात हम निकालें तो कन्याओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। हमारे महाराज जी बड़ा सुंदर अनुपात निकालते हैं। और कन्याओं की संख्या कम क्यों? क्योंकि लोग कन्या चाहते ही नहीं, बेटी कोई चाहता ही नहीं। और बेटी बेटा के प्रेम सौहार्द का थोड़ा भी यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आज के परिवेश में कितना भी सुंदर बेटा क्यों ना हो, कितना भी कमाने धमाने वाला क्यों ना हो, सब कुछ करने वाला हो, पर बेटी का जैसा समर्पण पिता के माता के प्रति होता है वैसा बेटा का देखने में नहीं आता। बेटी मायके में रहकर भी अपने माता पिता का ख्याल रख लेती है, और बेटा पास में रहकर भी ख्याल नहीं रख पाता। बेटियों की बड़ी महिमा है। और हम आप सबसे प्रार्थना करें, हमने तो गुरुजनों से सुना है कि जिस घर में यदि बेटी का जन्म नहीं हुआ तो उस माँ की कोख को पवित्र नहीं माना जाता। वो माँ की पवित्रता होती ही तब है जब उसकी माँ के, उस माँ के द्वारा पुत्री का जन्म, पुत्री का होना आवश्यक है, कन्या का होना अत्यंत आवश्यक है।